गुड मॉर्निंग भाइयों। अच्छा, कई सारे कैंडिडेट का मैसेज आ रहा है कि इसको तो आई थिंक मैं 8-10 को तो रिप्लाई कर चुका हूँ कि अब ज्वाइनिंग के लिए आगे क्या है, कैसी डॉक्यूमेंटेशन का है रहेगा, कब ज्वाइनिंग का है, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, अभी आपको सभी को नॉमिनेशन लेटर यूपीएससी से मिल गया होगा, या तो हार्ड कॉपी मिली होगी या फिर आपको मेल आया होगा। जैसे हमारे को सभी को मेल आया था। अब आपका जो फ़ोल्डर है, जो हमने वहाँ पे यूपीएससी में सबमिट किया था, अटेस्टेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ, वो एप्लीकेशन वगैरह, वो सब कुछ जा चुका है डीआरडीओ हेडक्वार्टर, डीओपी को, डायरेक्टर ऑफ पर्सनल को। अब आपको एक इंटीमेशन मिलेगा वहाँ से, उसमें 4-5 पेज का लेटर होगा वो, और उसके साथ एक होता है एसएसक्यू का फॉर्म, स्पेशल सिक्योरिटी क्वेश्चनरी, जो कि आईबी उसकी वेरिफिकेशन करता है, वो आपको भर के देना होगा, और जो उसके साथ आएगा वो। और अटेस्टेशन फॉर्म की कॉपी आएंगी जो कि आई थिंक 5-6 कॉपी भर के देनी होती है। और सारे डॉक्यूमेंटेशन जो आपके 10 से लेके हायर क्वालिफिकेशन जितना भी है, एक्सपीरियंस वगैरह, वो सब कुछ आपको अपने डिपार्टमेंट को, उसको डीआरडीओ को भेजना होगा हार्ड कॉपी में। तो आपको लेटर मिल जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, वो आपको लेटर मिल जाएगा। उसमें क्या रहता है, वो उसमें आपसे पूछेंगे कि आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर कौन है, कहाँ पे काम कर रहे हैं। कि कई सारे केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जब हमने एप्लीकेशन फिल किया था उस टाइम किसी और डिपार्टमेंट में थे, और अभी प्रेजेंट में हम किसी और में। तो पूरी डिटेल आपकी उसमें मांगी जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। और जिस कैंडिडेट का मेडिकल, क्योंकि इसी में जो अभी आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाएगा, उसी के बेस पे आपकी पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल उसी के बेस पे होना है। तो जिस जिस कैंडिडेट का फर्स्ट ज्वाइनिंग में, जब मतलब जो भी आपका लेटेस्ट ज्वाइनिंग है, जो भी टाइम होगा, उसमें आपका मेडिकल, अगर मेडिकल बोर्ड से है, मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट किया हुआ है जहाँ पे एसएससी यूपीएससी के मेडिकल कैंडिडेट का मेडिकल हुआ होगा, वो मेडिकल बोर्ड वैलिड होता है, अभी भी वो वैलिड होगा, और डीआरडीओ भी उसी के बेस पे आपको ज्वाइनिंग देगा। अगर जिस कैंडिडेट का, जैसे कि कई बार क्या होता है कि डिपार्टमेंट बोल देता है कि डायरेक्ट सीएमओ से आप मेडिकल करवा के ले आओ, तो वो वैलिड नहीं होगा। उस केस में जिन जिन कैंडिडेट का ऐसा है, उनको दोबारा से मेडिकल कराना पड़ेगा। मेडिकल कराने के बाद फिर उसकी मेडिकल रिपोर्ट जाएगी। एक्चुअली वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है कि जैसे अभी आप ये सारे डॉक्यूमेंट भेज दोगे, डीवी भेजोगे, आपका मेडिकल भेजोगे, और अटेस्टेशन फॉर्म भेजोगे, एसएसक्यू भेजोगे, इसके साथ में ये सब जाने के बाद फिर डिपार्टमेंट को, क्योंकि मेडिकल अगर अब उसमें लिखा जाएगा, जो भी आएगा ना, उसमें लिखा होगा कि आप अपना मेडिकल है वो सबमिट कराएं। सारे डॉक्यूमेंट थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हैं। तो डिपार्टमेंट में अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन है, मेडिकल की रिपोर्ट है, और डॉक्यूमेंटेशन का सब कुछ पूरा वो फोल्डर बना के उसको डीआरडीओ को भेजेंगे। तो अगर डीआरडीओ को लगा कि आपका मेडिकल है, वो मेडिकल बोर्ड से है, तो आपका मेडिकल का लेटर वो नहीं भेजेंगे। अगर उनको लगा कि ये मेडिकल बोर्ड से नहीं है और इसका मेडिकल दोबारा कराना है, तो वो भेजते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के जो हेड होता है मेडिकल का, उसको भेजेंगे। फिर वो डिस्ट्रिक्ट का हेड जहाँ पे आप रह रहे हैं या जहाँ पे आपकी प्रेजेंट पोस्टिंग है, उस डिवीज़न को भेजेगा। उस डिवीज़न वाला फिर वो हॉस्पिटल को भेजेगा। वो मतलब लंबा प्रोसेस। तो हॉस्पिटल आपसे कांटेक्ट करेगा कि आपका इस डेट को मेडिकल है। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो अगर जिसका मेडिकल बोर्ड से है, उसके लिए तो उसकी जल्दी ज्वाइनिंग आ जाएगी। मेरे कहने मतलब ये भी है, क्योंकि जैसे हमारे साथ में भी एक कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, जैसे कि फैमिली ज्वाइन कर लिया था 4 महीने बाद, और किसी कैंडिडेट का मेडिकल नहीं हुआ, उसको 4-4 महीने लग गए थे। क्योंकि लेटर जाने में बहुत लंबा है, पूरे स्टेट हेड को भेजेगा, फिर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को भेजेगा, डिस्ट्रिक्ट वाला फिर जो कंसर्न हॉस्पिटल है उसको भेजेगा जहाँ पे मेडिकल बोर्ड का इंस्टीट्यूट है। तो ये टाइम लगेगा उसमें। और आईबी एसएसक्यू के वो भी है, अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह, वो भी आपको अभी इसके साथ भेजना है। उसके बेस पे अब किसी भी कैंडिडेट का हो सकता है कि पहले से आईबी वेरिफिकेशन हो रहा हो या डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो रहा है। जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हैं, अगर आपके डिपार्टमेंट के पास आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिपोर्ट है, तो उनको भेज देंगे वो, और उसी के बेस पे वो आपको अपना जॉइनिंग लेटर दे देंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, आईबी वाले आपके कॉलेज जाएंगे। जैसे मेरे केस में कॉलेज भी गए थे, मेरे घर पे भी गए, मेरा प्रेजेंट एम्प्लॉयर, पास्ट एम्प्लॉयर, सभी के पास आईबी वाले गए थे। तो वो वेरिफिकेशन भी होगा, उस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, उसके बाद आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगा।
कई केसेस में जैसे कैंडिडेट का इसकी ऐसी डिपार्टमेंट में काम करे, जैसे मैं भी डीआरडीओ में हूँ तो डीआरडीओ में एसएसक्यू आईवी वेरिफिकेशन पहले होता है, तो अगर मुझे कहीं और ज्वाइन करना है और वहाँ पर भी आईवी की वेरिफिकेशन है तो वो आईवी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है क्वालिटी कैंडिडेट इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो एक तो ये हो गया, और उसके बाद क्या होगा, आपका ये सब डॉक्यूमेंट मिलने के बाद ज्वाइनिंग का लेटर सेंड करेंगे वो। उसके बाद 1 महीने का टाइम होता है, एक्सटेंड चाहिए तो 3 महीने तक का नॉर्मली वो दे देते हैं, और 3 महीने के बाद अगर और भी कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, तो वो 3 महीने के बाद और भी 5-6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये तो हुआ जनरल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का। अभी आगे का फर्दर प्रोसेस अभी रिसेंटली क्या है, उसके बाद अभी क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कि उसमें इस आपकी जॉइनिंग कहाँ पे कैसे कैसे का प्रोसेस होता है, ठीक है, कि जॉइनिंग का एलोकेशन क्या है, कहाँ पे जॉइनिंग मिलेगी, क्लस्टर सिस्टम में कैसे क्या ट्रांसफ़र का इंटरनल ट्रांसफ़र क्या होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और अभी ऑफिस भी जाना है यार, ठीक है, चलो लेट हो रहा हूँ, ठीक, ओके चलो बाय।